हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। जी हाँ, कहते हैं कि यार बोर्ड एग्जाम का जो मेजर पोर्शन था, जो मेजर कंटेंट था, वो यहां पर खत्म हो चुका है। आपने मैथ्स का एग्जाम दिया और ये कह सकते हैं कि यार हाथी निकल चुकी है। अब बस थोड़ी बहुत अगर पूछ बची होगी तो बची होगी। कुछ बच्चों के बायोलॉजी के एग्जाम होंगे या फिर बायोफोकल वाले होंगे, बट मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं पीसीएम लेकर टेंशन में थे, उनको थोड़ी सी टेंशन से मुक्ति मिली होगी। और अब वक्त आ गया है आगे की बात करने की। बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो सिर्फ और सिर्फ एक झांकी थी, क्योंकि पिक्चर तभी बाकी थी। भाई पिक्चर क्या बाकी है सर? बोर्ड एग्जाम एक थियरी पेपर होता है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, कुछ ऐसे कंटेंट करके, भाई चलो ठीक है, ऑप्शन के साथ आप डील करते हो। और इन सब की वजह से आप बोर्ड में कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे पहुंच जाते हो कि यार मैं कम से कम ग्रुपिंग तो पूरा कर लूंगा। थोड़ा बहुत आपने चैप्टर को स्किप कर दिया, थोड़ा बहुत आपने चैप्टर को नहीं पढ़े, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर कर लिए, कुछ सिलेक्टेड कंटेंट कर लिए, जिसकी वजह से आप जो है कि बोर्ड एग्जाम में उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम की जो क्राइटेरिया है उसको आप पूरा कर लेते हो। लेकिन अब क्वेश्चन है कि सर एंट्रेंस एग्जाम का मैंने क्राइटेरिया तो पूरा कर लिया, लेकिन क्या मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर भी कर पाऊंगा? क्या मैं उस जोन में हूं? क्या मैं उस मुकाम पर पहुंच पाऊंगा जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद, अच्छे से परसेंटाइल लाने के बाद, जो हर एक बच्चा का सपना होता है कि यार मैं एक टॉप कॉलेज में जाऊं, चाहे वो सीओपी हो, चाहे वो विजिट हो, चाहे वो वालचंद कॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो वीआईटी हो। ऐसे कई अनगिनत कॉलेजेस आपको मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन अब क्वेश्चन है कि क्या मैं ऐसे टॉप कॉलेज में पहुंच पाऊंगा? क्योंकि मैंने तो 12th में ये चैप्टर को स्किप कर दिया था, मैंने तो 12th में ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पढ़ा था, मैंने तो ये चैप्टर में सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन करके गए थे। तो क्या ऐसे स्टडी के साथ आपका एमएससी क्लियर होगा? तो आपको भी पता है कि आंसर है ना। क्योंकि एमएससी एग्जाम जो है ना, वो कंसेप्ट है। एमएससी एग्जाम तुक्केबाजी नहीं है। एमएससी एग्जाम ऐसा नहीं है कि बस आप उठे और बस चलो भाई अब तो एमएससी एग्जाम जाके देके आता हूं, वहां तो ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन वो अलग ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कंपलसरी होता है। बोर्ड एग्जाम में कैसे था कि भाई क्वेश्चन कंपलसरी नहीं होते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। 12 में से 8 करो, 12 में से 8 करो, 5 में से 3 करो, तो ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। बट एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्शंस नहीं मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड एग्जाम में जो परसेंट निकलता है उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। अगर आप 60% भी लेकर आ जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के लिए या किसी भी बेसिक एडमिशन के लिए आपको 60% अगर आपका आ चुका है तो आप कैपेबल हो, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाता है अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हो। लेकिन बात करेंगे सर इंजीनियरिंग के लिए क्या 60% वैलिड है? भाई इंजीनियरिंग के लिए तो 45% नहीं चलेगा। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसके लिए सीटी के मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, सीटी के परसेंटाइल बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब सर बोर्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बोर्ड का इंपॉर्टेंस है कंसेप्ट को समझने के लिए। बोर्ड का इंपॉर्टेंस था ग्रुपिंग क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी जेई एग्जाम देकर निकले होंगे, उनको पता चला होगा कि यार हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई जेई की, तो उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये वीडियो, जहां पर आप देखेंगे कि यार एमएससी को मैं कैसे आगे लेके जा सकता हूं। कौन सी बैच में आप जुड़कर एमएससी के अंदर 100% 99.99% तक आप पहुंच सकते हो। बट क्वेश्चन एक सबसे बड़ा कि सर 99.99 आप बोल रहे हो, बट क्या कोई बच्चा आपका लाया भी है क्या? तो भाई मैं यहां पर दिखाने वाला हूं कि 99.9% ये नो डाउट ये हलवा नहीं है, ये खाने का काम नहीं है कि आप उठे और लेकर आ गए। इसके लिए आपको चाहिए रहेगी डेडिकेशन, उसके लिए आपको चाहिए रहेगी मेहनत। और ये हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। बट जब से हमारा ऐप आया है, लगभग 2022-23 के आसपास से हमारा ऐप स्टार्ट हुआ था, और तब से बच्चा आपको दिखेगा कि यार इसके अंदर जो भी बच्चे एनरोल किए थे हमारे टॉपर्स बैच के अंदर, क्रैश कोर्स के अंदर, हमारे कंटेंट के अंदर, उनको बेनिफिट मिला था। तो मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा हमारा जो 2023 का रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर आप 2024 का तो हमेशा दिखाते हो, क्या पुराने रिजल्ट्स आपके पास नहीं है? क्या पुराने आपके रिजल्ट्स नहीं आए थे? भाई पुराने भी रिजल्ट्स आए थे, हमेशा एक स्टेप आगे, हमेशा एक स्टेप आगे। 2023 में आप देख सकते हो केमिस्ट्री के अंदर भाई बवाल मचा था। क्या बवाल मचा था? भाई जो टॉपर था उसको 99.9 परसेंटाइल, यहाँ पर सेकंड 99.95 परसेंटाइल, आप देख सकते हैं यहाँ पर साक्षी थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉपर्स बैच से था बच्चा नदीम खान, जो कि 99.95 परसेंटाइल, 99.83 परसेंटाइल। आप देखते जाओ, बस रिजल्ट्स देखते जाओ। ये हमारे 2023 के रिजल्ट्स है, कभी के रिजल्ट है, एमएचएससीटी 2023 के रिजल्ट है 99.89, 99.80। आपके मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी दिख जाएगा, काफी पुरानी कम्युनिटी पोस्ट में चेक करोगे तो वहां पर भी मैंने डाला था। तो ऐसा नहीं कि यार हमारे रिजल्ट्स नहीं, आप देख सकते हो 86, 85, एक एक परसेंटाइल पे आपको यहां पर दिखेगा 7770, आप देख सकते हो, ठीक है, 58, 58 सेम परसेंटाइल। तो कितना टफ कंपटीशन होता है एमएससी सीटी के अंदर।
एक नंबर से भी अगर आप आगे पीछे होते हो तो परसेंटाइल में एक लार्ज वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का मार्क्स कहीं ना कहीं सेम हो जाता है, ठीक है, तो परसेंटाइल में बहुत वेरिएशन मिलता है, 49, 45 और यहाँ पे देख सकते 32। सर इतने ही बच्चे नहीं मेरे भाई, काफी बच्चे थे जिनका फोटोग्राफ के साथ बोलते ना कि कोलाज बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो हमारे पास एक डेटा है जो आप देख सकते हो नाम के साथ कि भाई वरुण पाटिल 99.9, साक्षी देख रहे हैं आपने 99.9, तो 99 प्लस वाले हमारे ये बच्चे 99 प्लस वाले बच्चे हैं, ये देख सकते हैं 1 से 10 दिख रहा है आपको, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो 11 से लेकर 20 तक, ये 99 प्लस वाले बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं 21 से लेकर 30, ये वो बच्चे हैं जो 99 प्लस लाए हैं। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये 2023 में बच्चे थे, ये वो बच्चे जो 2023 में 41 बच्चे ऐसे थे जो 99 परसेंटाइल के ऊपर लाए थे 2023 में। अभी आंकड़ा 2024 में कितना हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई ये आप देख सकते हो, और 98 वाले बच्चे आप देख सकते हो, ये 98 का क्लब चल रहा है इस समय, ठीक है, ये 98 का क्लब चल रहा है। फिर हम बात करेंगे 97 का क्लब, ठीक है, फिर हम बात करेंगे देखो ये भी 97 है, फिर 96 का ये क्लब है, ठीक है, ये 95 का क्लब है। भाई मतलब बवाल मचा था 2023 में, एकदम बोलते ना गर्दा उड़ गया था, सबको लगा था यार सारे परसेंटाइल क्या है, मतलब यहीं पर आए क्या। तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से आए हैं, और वो है कि एक ट्रस्ट जो होता है बच्चे का कि सर मैं आंख बंद करके आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूं, जो बोलोगे वो सब करूंगा, और उसके बाद रिजल्ट्स दुनिया देखती है। और यही हुआ इस बैच के अंदर 2023 में, बच्चों ने आंख बंद करके भरोसा किया कि भाई हमें टॉपर के साथ जुड़ना है, हमें उनके क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना है, और उसके बाद जो हुआ बच्चा वो हिस्ट्री क्रिएट हो गई। लेकिन हम यहीं पर नहीं रुके, फिर हम बात करेंगे यार इस साल क्या हुआ सर, 2024 में आपका रिजल्ट कैसा आया था। तो नो डाउट एमएसटी सिटी 2024 के अगर मैं टॉपर की बात करूं, मैं रिजल्ट्स की बात करूं, तो भाई यहां पर भी फुल धमाका हो गया, फुल धमाका हो गया। आप देख सकते हो कि यहां पर अगर आप देखेंगे 99.99 ये हमारा बच्चा आदित्य जादव, इस बार भी सर, जी हाँ इस बार भी 99.99, और ये सिलसिला जो है कि 99.99 का इस बार कहीं और ज्यादा हो गया, ये 99.99 का कहीं ज्यादा हो गया। पिछली बार के कंपेयर में पिछली बार लगभग 41 बच्चे थे जो 99 प्लस लाए थे, बट इस बार 140 बच्चे ऐसे थे जो 99 प्लस लाए थे। तो आप समझ सकते हो कि यार सीधा 100 नंबर और बढ़ गया, इतना ज्यादा यहां पर रिजल्ट्स में वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और जबरदस्त तरीके से सारे केमिस्ट्री के यहां पे दिख रहे हैं। और नेक्स्ट आपका भी नंबर हो सकता है, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 99 प्लस जो है कि केमिस्ट्री में आप भी ला सकते हो, ये पॉसिबल है। जो हमारा रिजल्ट था बच्चा इन टर्म्स ऑफ अगर 99 बोलो तो 99 प्लस के ऊपर जो हमारे बच्चे थे जो हमसे सीखे थे टॉपर बैच के अंदर 148, पिछली बार 41, मतलब 100 से भी ज्यादा बच्चे इस बार और एक्स्ट्रा बच्चे थे जो 99 से भी ज्यादा लेकर आए थे। तो 148 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 99 प्लस परसेंटाइल, एक ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। सर 98 वाले कितने थे, तो 98 वाले 290 थे, 290 बच्चे ऐसे थे जो 98 से ज्यादा लाए थे। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा 400 बच्चे ऐसे थे जो 97 परसेंटाइल से भी ज्यादा परसेंटाइल लेकर आए थे केमिस्ट्री के अंदर, और फिर 488 बच्चा 96 थे। इस तरह से आपके पास एक डेटा आता है कि भाई 550 बच्चे थे जो 95 प्लस लेकर आए थे, तो ये डेटा आप देख सकते हो। और 90 प्लस की बात करूंगा 840 बच्चे ऐसे थे जो 90% से भी 90 परसेंटाइल से भी ज्यादा लेकर आए थे। अब एक चीज समझना, ये जो प्लेटफॉर्म है ऑल अबाउट केमिस्ट्री या जो हमारी टीम है डीएसएम टीम, दिनेश सर, मुकेश सर और सोविन सर की जो टीम है, इसकी सबसे खास बात क्या मालूम है, हाईएस्ट परसेंटाइल रेशियो। मतलब ये एक ऐसी टीम है जहां पर आपको परसेंटाइल का जो रेशियो निकलता है कि यार सबसे ज्यादा बच्चे परसेंटाइल किस बैच से लाते हैं, तो वो बैच का नाम है बच्चा टॉपर्स बैच। क्योंकि हम ना एक ही साल में 3 से 4 बार केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अगर मैं दिनेश सर की बात करूं तो बच्चा दिनेश सर आपको एक ही साल में 4 बार मैथ्स पढ़ाएंगे, मुकेश सर आपको 4 बार फिजिक्स पढ़ाते हुए नजर आएंगे, और मैं एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं आपको सीटी की मैं बात कर रहा हूं लगभग 3 से 4 बार केमिस्ट्री पढ़ाता हुआ दिखूंगा। सर कहां पढ़ाएंगे, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं बच्चा टॉपर एडवांस बैच में हमारा केमिस्ट्री चल रहा था, फिर टॉपर ड्रॉपर में चल रहा था, फिर आप देखेंगे यार टॉपर प्रो में भी केमिस्ट्री चल रहा है जो कि सिटी की बैच है, और अब क्रैश कोर्स में आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जब एक टीचर एक ही सब्जेक्ट को एक ही साल में 4 बार पढ़ा रहा है यार, उसको तो लाइन टू लाइन एकदम चीजें पता रहेंगी कि क्या कंसेप्ट है, दिमाग की नसों में उतार दूंगा। और भाई 5वीं बार कहां पे होता है, चैट में बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग 5वीं बार कहां पे होता है, कमेंट में बताइए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सच में हमें फॉलो कर रहे हैं। यस, कमेंट में बताएंगे कहां पर होता है 5वीं बार, एकलव्य, बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो 5वीं बार आप जानते हो कि यार हम एक ही साल में इस बार 5 बार जो है कि सिटी पढ़ा रहे हैं, और 5वीं बार हमारा एकलव्य बैच के अंदर भी होता है। तो भाई जब एक टीचर इतनी बार पढ़ा रहा है, मतलब एक डिटेल बैच भी पढ़ा रहा हूं जो कि टॉपर एडवांस टॉपर ड्रॉपर के अंदर है, फिर आपका बीच में आया बच्चा टॉपर्स प्रो जो कि अगेन वो डिटेल बैच है, और उसके बाद आ रहा है क्रैश कोर्स। तो आप समझ सकते हो कि एकदम निचोड़ जो होता है कि ऑलरेडी मैंने 3 बैचेस के अंदर कराया हुआ है, तो उसका जो निचोड़ रहेगा
उस चैप्टर का, आप समझ सकते हो कितना बढ़िया तरीके से निकलने वाला है। ऐसा नहीं कि यार पहले तो कुछ पढ़ाया नहीं, मालूम नहीं, चलो खड़े हो गया लैपटॉप डिजिटल बोर्ड के सामने, कुछ भी चालू कर रहा हूं, कुछ भी क्वेश्चन ले रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। नहीं, हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन का भंडार है कि भाई मैंने ये करवाया है कंटेंट के अंदर, एडवांस बैच में करवाया है, ड्रॉपर में करवाया, तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन की क्वालिटी है। वो क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है ना, वो जांचना परखना पड़ता है। वो कब करते हैं, जब टीचर बैठता है चीजों को लेकर। और ये ऑलरेडी हमने जो है कि ड्रॉपर में जो अपना रेगुलर बैच, एडवांस बैच में, उनमें ये चीजें हो चुकी हैं। तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस एक्सपीरियंस का, आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। तो भाई क्रैश कोर्स समझ के मत समझना कि भाई क्रैश कोर्स ही तो है, ये क्रैश कोर्स नहीं, ये एक वरदान है आपके लिए। एमएससी सीटी क्लियर करने का एकदम बेसिक फॉर्मूला है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा रिजल्ट है। सर केमिस्ट्री कौन पढ़ाने वाला है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, केमिस्ट्री मैं ही लेने वाला हूं, जो कि सोविन सर केमिस्ट्री मैं ही लेने वाला हूं। पूरी केमिस्ट्री सर आप लेंगे, फिजिकल भी, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी, अप्लाइड भी। जी हाँ, पूरी केमिस्ट्री 12th की मैं लूंगा, पूरी 11th की मैं लेने वाला हूं। सर पूरे कंटेंट होंगे, पूरे कंटेंट कराए जाएंगे, पूरे 26 चैप्टर कराए जाएंगे। और इसी के साथ बच्चा आपको क्रैश कोर्स मैं बता रहा हूं, क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। यस, तो दिस इज द लॉन्चिंग ऑफ आवर क्रैश कोर्स। मैं कह सकता हूं कि रीलॉन्चिंग हो रही है, बिकॉज हमारे क्रैश कोर्स में ऑलरेडी बच्चे आ चुके हैं। लेकिन ये थे कि बहुत सारे बच्चों ने होल्ड पे डाला था कि सर हमें जब हमारा बोर्ड एग्जाम मेजर खत्म हो जाएगा तो हमें एक बार जरूर बताना कि आप क्रैश कोर्स में क्या है, क्योंकि अभी हम लेने के मूड में नहीं थे, बिकॉज अभी हम बोर्ड एग्जाम में बिजी थे। और इसीलिए मेरी ड्यूटी बन जाती है कि उन बच्चों को एक रिमाइंडर देने के लिए कि यार अब वक्त आ गया हमसे जुड़ने का। बिकॉज 27 फरवरी से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर पहला लेक्चर हम एज ओरिएंटेशन देने वाले हैं कि एग्जैक्टली हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या हमारा फ्लो होगा, कैसे हम चीजों को लेकर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 27 से हमसे जुड़ना है। उसके लिए बच्चा आपको हमारे क्रैश कोर्स में आना होगा, क्रैश कोर्स प्रो प्लस। सर ये अजीब नाम कैसा दिख रहा है मुझे, क्रैश कोर्स लिखे हो फिर प्रो प्लस लिखे हो। देखो पिछली बार अगर आप क्रैश कोर्स को देखेंगे तो हमारा क्रैश कोर्स जनरली 1100 रुपए के आसपास का था, जिसमें आपको टॉपर्स प्लस के नाम से हमने दिया था कि भाई टॉपर प्लस है, जहां पर आपको टॉपर्स के लेक्चर मिलते थे और क्रैश कोर्स मिलता था। ठीक है, 1100 का। हमने इस बार बोला कि यार बच्चों के लिए और कम करेंगे, और इस बार हमने प्राइस रखा है बच्चा 1099, जिसके ऊपर डिस्काउंटेड रेट भी हमने ऑन कर दिया है। 999 के अमाउंट में आप केमिस्ट्री को परचेस कर सकते हैं। मैं थोड़े से फीचर की बात करता हूं, फिर प्राइसिंग में थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे। तो भाई फीचर्स क्या है? सर आपने दो पोस्टर लगा के रखा है, ऐसे क्यों सर? तो भाई इसके अंदर ना आपको एमएससी सीटी 2024 का जो पीवाईक्यूज होने वाला है, जो कंटेंट कराने वाले हैं क्रैश कोर्स के अंदर, वो आपको पूरा का पूरा बच्चा लाइव होने वाला है। पहली बात, इसके अंदर जो कंटेंट होगा बच्चा क्या होगा, पूरा का पूरा लाइव होने वाला है। प्लस आपको जो हमारा डिटेल वर्जन का जो लेक्चर चल रहा है टॉपर्स प्रो के अंदर, जो हमारा ऑलरेडी केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हो चुके हैं, 12th के 11th के 7 चैप्टर हो चुके हैं, मतलब 12-13 चैप्टर हमारा प्रो में खत्म भी हो चुका है। तो हाफ पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है, उनका थोड़ा सा कंटेंट बचा हुआ है बस। ठीक है, प्रो की अगर मैं बात करूं तो अब प्रो के अंदर ऑलरेडी जो 12 चैप्टर हमने या 13 चैप्टर जो हमने करवा दिए, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर आपके क्रैश कोर्स में। तो सोचो कि यार ये कंटेंट पूरा आपको मिलने वाला है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। बहुत सारे बच्चे टेंशन में, सर मैं इतना सारा लेक्चर लेके करूंगा क्या, मुझे तो प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो मैं कब करूंगा? उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को बताऊंगा, तो मजा आ जाएगा आपको। तो भाई अब हम बात करने वाले कि 2025 में जो हम बैच आपको दिखा रहे हैं टॉपर क्रैश कोर्स, उसके फीचर्स क्या क्या हैं और कैसे आप यूटिलाइज करने वाले हो टॉपर्स प्रो को, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको मिल रहा है, कैसे वो आपके लिए यूजफुल होगा। तो भाई पहले फीचर जो होने वाली है कि लाइव लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा। जी हाँ, एक लेक्चर 1.5 घंटे का। सर एक ही दिन 2 दिन रहेगा, हफ्ते में 2 दिन रहेगा, हफ्ते में 3 दिन रहेगा? नहीं मेरे भाई, हम डेली लाइव आने वाले, 7 के 7 दिन, 7 के 7 दिन आपको लाइव मिलने वाला है। 1.5 घंटे का पूरा लाइव मिलने वाला है। सर बीच में 11th आप रिकॉर्डेड डालने वाले हो क्या? नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 11th और 12th पूरा लाइव होने वाला है, पूरा बढ़िया तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई बाकी लोग की तरह चलो मैं आ जाऊंगा, एक सेट क्वेश्चन का उठा लिया, चलो ये आ जाओ क्वेश्चन का सेट ले लेता हूं, ये इस शिफ्ट का पेपर है, चलो ये पेपर डिस्कस कर लिया। बच्चा वो सब बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं, बहुत नॉर्मल है। खड़े होकर कंटेंट पढ़ाना, खड़े होकर आपको उसके एमसीक्यू सॉल्व करवाना चैप्टर के, दैट इज द मच मोर डिफिकल्ट टास्क रेदर देन कि आप एक पेपर सॉल्व करवा दिए। भाई पेपर सॉल्व करवाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उस 2 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना वो डिफिकल्ट टास्क होता है। आप समझ सकते हो कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आया, आपने वो 2 क्वेश्चन करा के उस चैप्टर को खत्म कर दिया। भाई 2 चैप्टर करके हो गया, एक पेपर सॉल्व कर दिया, बोलेंगे हमारा कंटेंट हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपके टाइम पर आपके शिफ्ट में कौन सा वो 2 क्वेश्चन होने वाला है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, न कि जो आ चुका है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो आ चुका है वो तो हम ऑब्वियस है हमारे पीवाईक्यूज में करने वाले हैं। हमारी ब्रह्मास्त्र बुक है जिसके बारे में मैं आगे बात भी करूंगा। हम बात कर रहे हैं कि यार मेरे शिफ्ट में कौन सा 2 क्वेश्चन आएगा, उसकी बात करने वाले। जैसे कि मैंने बोर्ड में आपको मेहनत करवाया था, बोर्ड में हमने आपको
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था कि भाई ये सेट ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट करने के लिए बोला था भाई। नो डाउट बहुत सारे बच्चे थे जो स्ट्रेस में थे, उनकी वजह से हम इंपॉर्टेंट देते हैं। अदरवाइज हमारा फोकस तो होता है कि भाई हम 16 के 16 चैप्टर अच्छे से करवाएं। और महामैराथन महासंग्राम के अंदर भी मैंने 16 चैप्टर करवाया। क्यों करवाया? अगर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं करवाना होता तो मैं इंपॉर्टेंट करवा के छोड़ देता, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि हमारे बच्चे 90% के ऊपर वाले भी हैं। केमिस्ट्री में बोर्ड में भी 98 तक गए थे पिछली बार। तो भाई मुझे पता है कि हमारे उस लेवल के भी बच्चे हैं, तो उन बच्चों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। तो हम तो पूरा करवाएंगे, और वही काम आपको यहां पर भी दिखेगा कि हम तो पूरा करवाएंगे। ये नहीं कि कोई एक शिफ्ट का पेपर उठा के सॉल्व कर दिया, काम खत्म, 4 शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर दिया, चल बच्चा ये कोर्स है 500 रुपए में ले लेते हो, शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाएंगे। कंटेंट नहीं आएगा तो शिफ्ट के पेपर बस देखते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है। कंटेंट का आना जरूरी है, जो कि आपको यहां से मिलने वाला है। तो भाई 1.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है, जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, एकदम लाइव लेक्चर होगा। साथ में टॉपर्स प्रो का रिकॉर्डेड भी मिलने वाला है। अब होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंदर एक कंटेंट करा दिया, क्विक सिनॉप्सिस जैसे लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने एमसीक्यू करा दिए। आप समझो कि एक एमसीक्यू मैंने कराया, 50-60 एमसीक्यू मैंने कराए, बट आपको मन कर रहा है कि सर इसके अंदर ना और एमसीक्यू आप कराओ ना जरा, और मजा चाहता हूं मैं, और चाहता हूं कि आप और ज्यादा एमसीक्यू कराओ। तो बच्चा आप आएंगे सीधा कहां पर, टॉपर्स प्रो के अंदर आएंगे। जो चैप्टर मैंने करवा दिया उस चैप्टर के सिर्फ एमसीक्यू वाले लेक्चर देखो, बाकी लेक्चर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी आपने कवर कर लिया क्रैश कोर्स में। तो सिर्फ एमसीक्यू के लेक्चर देखो। चलो लेक्चर देखने का मन नहीं करा, सिर्फ पीडीएफ निकाल के पढ़ना शुरू कर दो कि यार कितने क्वेश्चन सर ने टॉपर प्रो में करवाए। वहां पर तो भाई 80-80 क्वेश्चन हुए रहेंगे। तो भाई आप सीधा बोलेंगे कि सर मतलब 60-65 क्वेश्चन आप यहां पे करवा रहे हो, 80 वहां पे करवा। भाई 150 क्वेश्चन तो क्लास के अंदर हो गया, टीचर ने खुद 150 क्वेश्चन करवा दिया, समझ रहे हो? तो मतलब आपको एक एक चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन दिखेंगे, आप ये समझ सकते हो। आपको लग रहा है कि सर क्रैश कोर्स में ये चैप्टर मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तो आप प्रो के लेक्चर मत देखो, प्रो के वीडियो मत देखो, प्रो का सिर्फ पीडीएफ निकाल के उसको एक बार गो थ्रू कर लो, काम खत्म। समय बचाना है। और आपको लग रहा है कि किसी चैप्टर में आपको लग रहा है कि क्रैश कोर्स में मैंने सीखा है, बट मुझे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रो के उस एमसीक्यू के लेक्चर को देखो सिर्फ, आपको बाकी कंटेंट के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है प्रो का फायदा, ये होता है ज्यादा का फायदा। तो भाई ये आपको लेना है, ठीक है। चलिए आगे जरा बात कर लेते। टेस्ट सीरीज, अरे भाई पूछो ही नहीं, 130+ टेस्ट आपको मिलने वाले, एक एक चैप्टर पे 5-5 टेस्ट मिल रहे हैं। साथ में आपको एकदम कंबाइन जो टेस्ट होता है पीसीएम का, जिसको हम बोलते हैं पीसीएम मॉक टेस्ट, जिसके लिए अलग से बाहर मार्केट में पैसे पे करेंगे। 5 टेस्ट कोई बोलेगा ना अरे 300 रुपए में 400 रुपए में, भाई यहां उसी अमाउंट में फ्री में है। 999 के अंदर भाई 300-400 वाला आपको टेस्ट भी फ्री में है। पूरा पीसीएम का टेस्ट फ्री है, एक चैप्टर पे 5-5 टेस्ट फ्री है। और साथ में केमिस्ट्री के लिए तो मैंने स्पेशल मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट बनाया हुआ है, जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अप्लाइड और हमारा जो फिजिकल होता है। ऐसे 4 आप सेक्शन देखेंगे टेस्ट के, जहां पे लगभग 50-50 क्वेश्चन मैंने डाले, 200 क्वेश्चन, वो सारे शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन, मतलब पीवाईक्यू से नहीं है वो। अगर आप ये सोचेंगे सर पीवाईक्यू से डायरेक्ट नहीं, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने खुद बुक पढ़ के एक एक चीज को छांट के मैंने निकाला हुआ है। कुछ पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, बट मैक्सिमम आपको आउट ऑफ द बोलते हैं कि पीवाईक्यूज क्वेश्चन रहेंगे जो इस साल 2025 में आने के चांसेस है। बहुत फिल्टर करके बनाया गया है। जो बच्चे हमारे क्रैश कोर्स में आए होंगे उनको टेस्ट अगर दिखा हुआ तो उनको पता चला हुआ कि यार ये अलग लेवल का टेस्ट है, ये अलग लेवल का कंटेंट दे रहे हो सर आप। तो वो चीजें आप यहां पे मिलने वाली। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होता है सीटी के लिए, जो केमिस्ट्री में हर साल देता हूं मैं, और हर साल रिकॉर्ड है, जाके कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना आप, पिछले साल का, उसके पिछले साल का, हर साल बच्चे लिखे जाते हैं कि केमिस्ट्री में जो आपने टेस्ट दिया था, ऐसा लगा था कि आपका टेस्ट हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप टेस्ट देते हो, वहां पे गलतियां जो होती है उसको सीखते हो, एनालिसिस करते हो, और आप जो है कि फिर अपने फाइनल एग्जाम में आप बवाल मचा के आते हो। और यही इस साल भी करना है। 2025 वाले बच्चों को भी यही चीज बोलूंगा कि भाई आप गलती अगर करोगे तो आप गलतियों से सीखना है आपको। और वो कब होगा, जब वो गलती करने का मौका एक्चुअल में आपके सामने आएगा कि यार जब टेस्ट दोगे तब तो गलती होगी। वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तक आप पहुंचे ही नहीं, आप कहीं और पे फंसे हो, तो भाई खत्म है कहानी, कहीं और पे रह जाओगे। फिर अगले साल हमारे पास आओगे ड्रॉपर बन के। 99% बच्चे जहां कहीं पर बाहर होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं, मैंने कहूँगा कि हर जगह पे सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हर जो भी अपने मार्केट में बैचेस जो भी लॉन्च करें वहां पे भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आता होगा, लेकिन जो बच्चे बाहर होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि यार वो सिलेक्ट हो सकते थे, वो बच्चे ड्रॉपर बन जाते हैं बाहर। और उसके बाद बच्चे हमारे ड्रॉपर बैच में आते हैं, हमारे एडवांस बैच में आते हैं, और यहाँ पे आके बच्चे इतना परेशान रहते हैं कि सर मैंने गलती कर दी, मैंने उस टाइम पे आपकी बात नहीं सुनी, मैंने पैसा देख लिया सर, मुझे लगा कि शायद ये कम प्राइस वाला बैच है तो उसको ले लेता हूँ, मुझे लगा कि शायद ये वाला मैं 12th में फॉलो कर रहा था तो सिटी में भी कर लेता हूँ। ये गलती इस बार मत करना, ये गलती इस बार मत करना। सीटी की पढ़ाई अलग लेवल की होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कंटेंट अलग लेवल का होना चाहिए। ऐसा टीचर जो यार सीटी की एकदम रगड़ डाला है, ऐसे टीचर के साथ रहोगे तो आपको अलग लेवल का सुकून मिलेगा, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। शॉर्टकट्स कैसे निकालने हैं, कंटेंट के साथ कैसे डील करना है, ट्रिक्स क्या होते हैं, वो खेलेंगे बच्चे, ऐसे करने साथ में खेलेंगे। तो भाई ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीपीपी अगर आपको लग रहा है कि सर
हमारी प्रैक्टिस के लिए क्या, तो हमारी प्रैक्टिस के लिए बच्चा डीपीपी दी जाएगी, एक एक चैप्टर के ऊपर आपको 5-5 डीपीपी दी जाएगी, चाहे वो जिस भी कोर्स में रहोगे, चाहे मैथ्स में रहोगे तो वहां पर मिलेगा, फिजिक्स में तो फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में मिलेगा, तो उसके लिए एकदम बेफिक्र हो, तो आपको डीपीपी बढ़िया क्वालिटी की मिलेगी। कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू, जी हाँ, कंसेप्ट होंगे हमारे क्विक तरीके से और एमसीक्यू किए जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू ही कराया जा रहा है, और जो आपको यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है, मतलब कि पीवाईक्यूज के जो वीडियो सोल्यूशन मार्केट में, इसका भी लोग कोर्स बना के बेच रहे हैं कि भाई ये लो वीडियो सोल्यूशन है, ये लो वीडियो सोल्यूशन, अरे मेरे बच्चा हम फ्री में दे रहे हैं, ले ले फ्री में दे रहा हूं, ले ले पूरे केमिस्ट्री का, तेरे को पीवाईक्यूज का वीडियो सोल्यूशन चाहिए 2021 22 23 का ले ले पूरा। सर 24 का कहां, 24 का हम आपको इस क्रैश कोर्स में करवा के दे देंगे पूरा। तो भाई आपको पूरा 21 से लेकर 24 तक का पूरा वीडियो सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से, एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑफकोर्स यार, आज और कल से नहीं पढ़ा रहा हूं, या पिछले 2-3 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं, 15 साल से पढ़ा रहा हूं। दिनेश सर की बात करें तो 20-21 साल हो गए, मुकेश सर 20-21 साल से पढ़ा रहे हैं। तो भाई यहां पर जो टीम आपको मिलने वाली है, एक्सपीरियंस टीम मिलने वाली, 15 मिनिमम और 20-22 आपको मैक्सिमम है, तो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस वाले टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। और ऑनलाइन के अंदर भी आप देखेंगे तो 3-4 साल से आपको दिखेंगे क्या, रिजल्ट लाते हुए दिखेंगे। सिर्फ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बाद में बैचेस गायब हो गई, बाद में टीचर गायब हो गए, बाद में फिर नई बैच लॉन्च हो रही है, नए नाम से लॉन्च हो रही है, ऐसा कुछ नहीं भाई। आपको मार्केट में अगर ये टीचर दिख रहे हैं तो उसी नाम से, उसी बैच से, उसी कंटेंट के साथ आपको दिखेंगे, उसी जुनून के साथ दिखेंगे, कि जुनून में कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी बहुत जबरदस्त तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका जो फीचर है, जो ऐप का फीचर रहेगा, वो मोबाइल के ऊपर भी रहेगा और वेब एक्सेस भी रहेगा, तो आप दोनों जगह देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे होता है कि सर मैं मोबाइल में नहीं देख पाता हूँ, मोबाइल में मेरी आंखें दर्द करने लगती है, मैं लैपटॉप पे प्रीफर करता हूँ, या लैपटॉप में घर पे नहीं है मेरे, मैं मोबाइल में प्रीफर करता हूँ। आपको दोनों जगह एक्सेस मिलेगा, तो आप लाइव लेक्चर या रिकॉर्डेड लेक्चर कहीं से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब बारी है कि सर इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग मैंने पहले ही बता दिया कि यार जो प्राइसिंग है वो, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो 1099 है। जी हाँ 1099। जब हमने लॉन्च किया था तब हमने बच्चा 100 रुपए का कूपन क्रिएट किया था, बट जैसे कि उन टाइम पर बच्चे बोल रहे थे कि सर एग्जाम के बाद प्लीज ये कूपन ऑन रखना, और उनकी डिमांड पर जो चैट में आप भी अगर देखेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो हमारे पुराने ओल्ड वीडियो के अंदर जो अभी हमने मैराथन में लिया, वहां पर भी बच्चे स्पेसिफाई करेंगे सर प्लीज कूपन एक्सटेंड कर देना, प्लीज कूपन एक्सटेंड कर देना। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, उनकी बात को सुनते हुए, बच्चा केमिस्ट्री का जो प्राइस है 1099, इसमें मैं 100 रुपीज का ऑफ कंटिन्यू करता हूं, और ये 100 रुपीज का ऑफ कंटिन्यू होके आपको मिल जाएगा 999 999 में आपको पूरा का पूरा बच्चा केमिस्ट्री एकदम बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि बोलेंगे सर ये इतना प्राइस में तो सर मुझे 3-3 सब्जेक्ट आ जा रहे हैं, सर मुझे 2-2 सब्जेक्ट आ जा रहे हैं। यही फर्क है बच्चा। अगर आप मोबाइल लेने जाते हो तो आपको पता है कि यार एंड्रॉइड मोबाइल भी मार्केट में अवेलेबल है और आईफोन भी अवेलेबल है, ठीक है, बट आईफोन वाला भाई कुछ इतना चार्ज कर रहा है, फिर भी लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्पेसिफिक फीचर, सिक्योरिटी जो होती है उसकी, ठीक है, उसके जो अमेजिंग फीचर है, या उसके जो अलग थोड़े से जो एक्स्ट्रा फीचर जो एंड्रॉइड के कंपेयर में उसको अलग बना रहे हैं। तो वही चीज मैं कहूंगा कि यार यहाँ पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इतने प्राइस में तो मुझे ये चीजें मिल जाएंगी, तो बच्चा वो चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर अगली साल आप ड्रॉपर बन के हमारे पास वापस से आओगे, अगर आप इतने सिंसियर नहीं हो। क्योंकि यहां पर अगर आप कोर्स लेते हो तो बच्चा आप TFW कोटा की मदद से अपने लाखों रुपए MSc सिटी में बचाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना, 200 रुपए बचाने के चक्कर में आपको आगे 20, 25, 30 हजार ज्यादा भरना पड़ेगा। क्योंकि कहीं पर कॉलेजेस की फीस, समझो एग्जांपल के लिए अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास है। अब सोचो कि अगर आपका उसी कॉलेज में अगर TFW कोटा में एडमिशन हो गया, तो सेम कॉलेज में प्राइवेट में जहां पे 1.25 लाख फीस है, वहां पर 1 लाख रुपए बच गए, सिर्फ 25,000 में एडमिशन होगा। यस, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पिछली बार हमारे बैच से कई बच्चे, भाई अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा तो यार कमेंट भी कर सकता है कि यस सर पिछली बार मैं आपके बैच से था और अभी इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज में हूं। बहुत सारे, यहां तक कि COP CS फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ था अदिति बी से, इसके बाद मनस्वी करके बच्ची थी, VGTI में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, अथर्व अमृतकर करके बच्चा था, ठीक है, जिसका TFW कोटा में एडमिशन हुआ है। तो हमारे पास हर वैरायटी के बच्चे, और इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेज में, ऐसा भी नहीं कि बस लोकल कॉलेज में, टॉप कॉलेज में आपको टॉपर्स के बच्चे ही दिखेंगे कि यार ये जो स्टूडेंट्स है, ये टॉपर का था, ये जो बच्चा दिख रहा है इस समय हाईएस्ट परसेंटाइल वाला, यहाँ पर ये टॉपर वाला बच्चा था, तो आपको ऐसे नजर आएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। और 999 ये जो कूपन कोड हमने रखा है बच्चा, ये लेक्चर के जस्ट पहले तक, मतलब 27 को लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो 26 फरवरी तक हमने ये रखा हुआ है, क्योंकि 27 से तो हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो 26 फरवरी के पहले बच्चा इस बैच में अपने आप को एनरोल करा लेना, क्योंकि ये बैच नहीं है, टॉपर्स को कोई बैच मत समझना कि ये बैच है, ये एक इमोशन है उन बच्चों के लिए जो सीटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको सीटी करना है, उनको पता है कि ये सीटी बैच है। ये 12th का कंटेंट नहीं है कि चलो भाई कहीं से भी घिसा पीटी कर लेंगे काम बन जाएगा। ये सीटी है, आपके कैरियर का सवाल है कि अगर आपको सच में सीटी देके आगे बढ़ना है तो भाई आपको जिन्यून बैच लेनी पड़ेगी। अपना मेंटर, अपना गाइडर जो है, अपने जो मेंटरशिप करने वाले जो लोग हैं, वो बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पर इस कंटेंट को रोक रहा हूँ। ये हमारा जनरल हेल्पलाइन नंबर है। अगर कुछ भी डाउट है आपको, कुछ भी डाउट है कि सर मुझे बैच के बारे में टाइमिंग पूछना है, टाइमिंग जो होगा केमिस्ट्री का वो होगा बच्चा 4 से 5:30। अगर टाइमिंग की बात करो तो केमिस्ट्री का टाइमिंग होगा 4 से 5:30, फिजिक्स होगा 7 से 8:30 और मैथ्स होगा 8:30 से 10। ठीक है, तो सफिशिएंट आपको गैप भी मिल रहा है, अच्छे से आपका पूरा टाइम यूटिलाइज होगा। और मॉर्निंग का टाइम बच्चा आप घिसाई करो, हमारे साथ रहो, आपको लगेगा कि सर एकदम मोटिवेशन, हर एक चीज आपको मिलने वाली, स्ट्रैटेजी कैसे करना है वो आपको ऐप के अंदर पूरा प्लानिंग के साथ आपको एक एक चीज हम गाइड करने वाले, जिससे कि आपको लगेगा कि सर मजा आ रहा है, एकदम फुल धमाका हो रहा है। ठीक है, ये हमारा जनरल हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप इसको लिख लीजिए, सेव कर लीजिए। जो भी कुछ डाउट है आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। ये जो टाइमिंग है बच्चा यहाँ पे 11:30 से 11:30 AM से 8:30 बजे के बीच में PM, इस बीच में आप कभी भी कॉल या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है ये सिर्फ अपने यहाँ तक नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों मित्रों यारों को सबको शेयर करो, क्योंकि हर एक बच्चा, आप बच्चा एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, लेकिन उस बच्चे के लिए इस बैच जो है ना, उस बैच का वो इंतजार कर रहा था कि कब बोलते ना DSM टीम की बैच आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई उनके यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं। ठीक है, बट आपने शेयर किया तो पता चला कि अच्छा दिनेश सर की टीम का बैच आ गया, क्या बोल रहे, मैं तो इंतजार कर रहा था, बोर्ड एग्जाम की वजह से बिजी था, ध्यान नहीं दे पाया, नोटिफिकेशन ऑन नहीं था, ठीक है, तो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाया। अच्छा अब बैच आ गया है तो उसका लेक्चर छूटिएगा बच्चा, तो अननेसेसरी प्रॉब्लम होगी। उससे अच्छा कि आप सब जगह शेयर कर दो, ताकि हर एक बच्चे को अपने ग्रुप्स में, अपने कॉन्टेक्ट में, अपने कॉलेजेस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉलेजेस में आप कोई पढ़ाई नहीं होने वाली कि भाई सिटी का पढ़ाई करने वाले हैं, तो कॉलेजेस के ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं कि भाई देख DSM ग्रुप का क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, इसको फटाफट ले लेते हैं, ग्रुप में पढ़ाई करेंगे, मजा आएगा, धमाल आएगा एकदम। ठीक है, और बहुत जबरदस्त बवाल होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे एक खूबसूरत से सेशन में। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो वीडियो है वो हर एक बच्चे तक पहुंचेगा, पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने तक इसको फैला दो। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से लेक्चर में। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।